अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैकियोफाइट्स कि ट्रैकियोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें हमने सारा ब्रियोफाइट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, और अब हम आए हैं ट्रैकियोफाइट्स की तरफ। तो चलो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में क्या कहते हैं, द वस्कुलर प्लांट्स विद जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ब्रियोफाइट्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद नहीं होते, लेकिन अब हम ट्रैकियोफाइट्स में आते हैं जो कि एक डिफरेंट किस्म के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे, तो इसी वजह से इसको ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है ट्रैकियोफाइट्स प्लांट। ठीक है, इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम मौजूद होगा कि इसके अंदर जाइलम भी होगा और फ्लोएम टिश्यू भी मौजूद होगा। दे हैव अडेप्टेड द रफ लैंड हैबिटेट। ठीक है, जो हमारे पास ब्रियोफाइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकियोफाइट्स क्या है, ये रफ लैंड हैबिटेट को भी अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये लैंड के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी ट्रैकियोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रैकियोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ट्रैकियोफाइट्स को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ग्रुपों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ट्रैकियोफाइट्स को 2 ग्रुपों में तकसीम किया है। ठीक है, इसको एक को हम कहते हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, टेरिडोफाइट वो प्लांट होंगे जिसके अंदर सीड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, एम्ब्रियोफाइट्स, जो वो प्लांट है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिसे हम कहते हैं, जो सीड को प्रोड्यूस करता है। तो वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी अगर हमने दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस किया तो इसीलिए हम इसी वीडियो में टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो को हम फिर क्या करेंगे, इसमें एम्ब्रियोफाइट को डिस्कस करेंगे। तो चलो टेरिडोफाइट को डिस्कस करते हैं। टेरिडोफाइट में हमारे पास 4 डिवीजन आते हैं। ठीक है, देयर आर 4 डिवीजन प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। तो इस एक एक को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अपनी वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आपने कुछ समझना है तो इसमें हमारे पास 4 डिवीजन आते हैं। सबसे पहले डिवीजन है सिलोप्सिडा, फिर उसके बाद दूसरा है लैकोप्सिडा, फिर उसके बाद तीसरा है स्फिनोप्सिडा और लास्ट में जो डिवीजन है उसका नाम है फिलिकोप्सिडा। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलोप्सिडा डिवीजन को। ठीक है, डिवीजन सिलोप्सिडा इसको डिस्कस करते हैं। द वस्कुलर प्लांट्स विदाउट ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ठीक हो गया, सिलोप्सिडा के जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो वस्कुलर होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, ट्रू लीव्स एंड रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह और बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर रूट्स मौजूद होते हैं या फिर उसके जिस तरह लीव्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लीव्स और इसी तरह रूट्स सिलोप्सिडा के प्लांट्स के अंदर नहीं होंगे। द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू एन अंडरग्राउंड पार्ट, राइजोम। ठीक है, इसका जो स्टेम होगा सिलोप्सिडा का वो किस तरह होगा, वो डिवाइड होगा एन अंडरग्राउंड पार्ट में जिसको हम राइजोम बोलते हैं। इसका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड पार्ट में डिवाइड होगा, इसको हम राइजोम बोलते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो इसका पार्ट है स्टेम का, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम। ठीक है, और ये अंडरग्राउंड पार्ट है। एंड एन एरियल पार्ट, और एक एरियल पार्ट होगा। एरियल पार्ट वो पार्ट होता है जो अबव द ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये इसका एरियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो स्टेम कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था, स्टेम 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। एक अंडरग्राउंड पार्ट था जिसको हमने राइजोम का नाम दिया, और एक एरियल पार्ट था अबव द ग्राउंड पार्ट, उसको हमने क्या कहा था कि ये एरियल पार्ट है। ठीक है, द स्टेम इज ब्रांच डाइकोटोमसली। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टेम इस तरह डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसके ब्रांचेस इस तरह डिवाइड हुए हैं, तो इस तरह डिवीजन को हम क्या बोलते हैं कि ये डाइकोटोमस ब्रांच है। आगे क्या कहता है, द राइजोम डिवेल्प राइजाइड्स। ठीक है, अब जो ये राइजोम है, ठीक है, ये क्या डिवेल्प करेगा, ये राइजाइड डिवेल्प करेगा। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइजोम है और ये इसके राइजाइड्स है। ठीक है, छोटे छोटे। तो अब ये राइजोम राइजाइड को डिवेल्प करेगा, प्रोड्यूस करेगा। आगे क्या कहता है,
बोथ राइजोम एंड राइजाइड्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रूट। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होते, तो ये जो राइजोम और राइजाइड्स है, ठीक है, ये मिलकर किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रूट का फंक्शन परफॉर्म करता है। और हमें पता है कि रूट का फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके जो राइजोम है और राइजाइड्स है, उसका काम भी यही होगा कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके अंदर मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ स्पोरोफाइट आर स्पोरेंजिया। ठीक है, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन से, वो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये स्पोरेंजिया है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक हो गया। द स्पोरेंजिया डिवेलप एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस। और स्पोरेंजिया कहाँ पे डिवेलप होगा, तो वो डिवेलप होगा ब्रांचेस के सिरों पर, यानी टिप ऑफ द ब्रांच पे क्या होगा, डिवेलप होगा। इसी पिक्चर में आपको यही भी देख सकते हैं कि स्पोरेंजिया कहाँ पे डिवेलप हुआ है, तो वो ब्रांच के ऊपर टिप्स पर डिवेलप हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। दियर गेमिटोफाइट इज थैलॉइड। ठीक है, इसका जो गेमिटोफाइट होगा वो क्या होगा, वो थैलॉइड होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह जो गेमिटोफाइट होगा उसको हम थैलॉइड गेमिटोफाइट बोलते हैं। तो इसका जो गेमिटोफाइट होगा वो भी थैलॉइड गेमिटोफाइट होगा। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल इसके हैं, एक तो हमारे पास है रेनिया, ठीक है, इसकी पिक्चर ये हो गया, और दूसरा हमारे पास है कॉक्सोनिया जिसका पिक्चर ये हो गया। तो ये दोनों इसकी एग्जाम्पल हैं इसी में ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिवीजन है, तो वो है लाइकोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा, इसको हम एक और नाम देते हैं क्लब मॉसेस या फिर स्पाइक मॉसेस। वो भी आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों हम इसको ये नाम देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रिबिलाई ऑफ लाइकोप्सिडा आर क्लब आर स्पाइक शेप्ड। ठीक है, इसकी जो स्ट्रिबिलाई है लाइकोप्सिडा का, उसको हम क्लब या फिर स्पाइक शेप का नाम देते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रिबिलाई है वो क्लब नुमा होता है या फिर स्पाइक नुमा होता है। स्ट्रिबिलाई इसका ये है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं स्ट्रिबिलाई को कि ये या तो क्लब की तरह नजर आता है या फिर स्पाइक की तरह नजर आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, दियर लीव्स आर स्मॉल रिजेंबलिंग टू द लीव्स ऑफ मॉसेस। ठीक है, इसको जो लीव्स हैं, ठीक है, लाइकोप्सिडा के जितने भी लीव्स होंगे तो वो क्या होंगे, वो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, और रिजेंबलिंग द लीव्स ऑफ मॉसेस। जिस तरह मॉसेस के छोटे छोटे लीव्स थे तो इसी तरह लाइकोप्सिडा के भी छोटे छोटे लीव्स होंगे, जस्ट लाइक वो किस तरह होंगे, मॉसेस की लीव्स की तरह होंगे। तो हमने क्या कहा कि इसकी जो लीव्स हैं वो मॉसेस की तरह होंगे, सो दे आर आल्सो कॉल्ड क्लब आर स्पाइक मॉसेस। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हम इसको क्लब मॉसेस या फिर स्पाइक मॉसेस कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी जो लीव्स हैं वो मॉसेस की लीव्स की तरह है। ठीक है, तो इसी वजह से हम फिर इसको क्लब या फिर स्पाइक मॉसेस बोलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लाइकोप्सिडा इज स्पोरोफाइट। ठीक है, इसका जो प्लांट बॉडी है, जब लाइकोप्सिडा का कोई भी प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसको फिर हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड ट्रू लीव्स। और ये जो स्पोरोफाइट है, जो इसकी प्लांट बॉडी है, वो क्या है, वो डिवाइड हुआ है रूट्स में, स्टेम में और ट्रू लीव्स में डिवाइड हुआ है। द लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट करने की चीज़ है कि इसका जो लीव्स है वो स्मॉल होगा और सिंगल वेन्ड होगा। ठीक है, सिंगल वेन का क्या मतलब है कि इसमें एक ही वेन होगा जो कि वाटर को सप्लाई करेगा। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोफाइल लीव्स। इसको हम माइक्रोफाइल लीव्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल वेन है। अब अगर किसी ने पूछा कि माइक्रोफाइल लीव्स कौन से लीव्स होते हैं, आपने एक ही जवाब देना है कि वो लीव्स जिसके अंदर सिंगल वेनेशन होती है, यानी जिसके अंदर सिंगल वेन मौजूद होता है, उस लीव्स को हम माइक्रोफाइल लीव्स बोलते हैं। द लीव्स आर इन स्पायरल आर अपोजिट फॉर्म। इसके जो लीव्स हैं वो स्पायरल फॉर्म में या फिर अपोजिट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो स्पायरल की फॉर्म में भी क्या होंगे, उसके फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होते हैं और या फिर अपोजिट फॉर्म में मौजूद होते हैं। द स्पोरोफाइल में अरेंज टू फॉर्म स्ट्रिबिलाई आर कॉन्स। ठीक है, इसका जो स्पोरोफाइल होगा या स्पोरोफाइट होगा वो अरेंज होगा या तो स्ट्रिबिलाई की फॉर्म में, ठीक हो गया, और या फिर कॉन्स की फॉर्म में। द गेमिटोफाइट इज मेनली अंडरग्राउंड। इसका जो गेमिटोफाइट होगा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो मेनली क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा, जमीन के नीचे होगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सेलेजिनेला। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ लाइकोप्सिडा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिवीजन है, ठीक है,
तो वो है स्पिनॉप्सिडा, ठीक है, स्पिनॉप्सिडा। ये हमारे पास थर्ड डिवीजन है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम हार्सटेल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हार्सटेल। चलो डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स को। द स्पोरोफाइट ऑफ स्पिनॉप्सिडा इज डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। स्पिनॉप्सिडा के जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएट होंगे, वो डिवाइड होंगे किसमें, रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। इन इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसके जो स्पोरोफाइट होंगे वो रूट्स भी उसमें होंगी, ठीक है, स्टेम भी उसमें होगा और लीव्स भी उसमें होंगी, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रूट्स भी हैं, स्टेम भी हैं और लीव्स भी हैं। द लीव्स में बी एक्सपेंडेड और स्केल लाइक, ठीक है, लीव्स इसका एक्सपेंडेड भी हो सकता है, इसी तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, और स्केल लाइक भी हो सकता है, ठीक है, इसी तरह भी हो सकता है। द लीव्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन वर्ल, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लीव्स क्या होंगे, वो हमेशा इसका वर्ल अरेंज होगा, ठीक है, इस तरह अरेंज होगा। Complete plant body of Spinopsida is composed of a large number of joints. कंप्लीट प्लांट बॉडी का मतलब क्या है कि जब स्पिनॉप्सिडा का कोई भी मेंबर हो और उसका बॉडी मैच्योर हुआ हो तो उसको हम कंप्लीट प्लांट बॉडी बोलते हैं, और वो फिर कंपोज्ड होगा लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स पर, कि उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये स्पिनॉप्सिडा का एक कंप्लीट प्लांट बॉडी है जो कि बहुत सारे जॉइंट्स पर क्या हुआ है, मुश्तमिल हुआ है। जब इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद हैं, सो दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स, ठीक है, इस प्लांट को फिर हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोफाइट्स। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद होंगे, तो इसी जॉइंट्स की वजह से हम फिर इसको नाम देते हैं आर्थ्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द स्पोरेंजिया आर बर्न ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, इसका जो स्पोरेंजिया है स्पिनॉप्सिडा का, तो वो क्या होगा, वो डिवेल्प होगा कहाँ पे, एक स्ट्रक्चर के ऊपर डिवेल्प होगा जिस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है तो ये है स्पोरेंजियोफोर, और इसके ऊपर ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें डिवेल्प नजर आती है तो इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द स्पोरेंजिया एग्रीगेट ऑन स्पोरेंजियोफोर टू फॉर्म कोन्स और स्ट्रिबुलस, ठीक है, तो स्पोरेंजिया क्या होता है, वो डिवेल्प होता है ऑन स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, वो तो हमने पहले ही पढ़ा है कि स्पोरेंजिया कहाँ पे डिवेल्प होगा, ऑन स्पोरेंजियोफोर, टू फॉर्म कोन और स्ट्रिबुलाई, तो किस लिए वहाँ पे वो प्रेजेंट होगा, डिवेल्प होगा, ताकि उससे आगे फिर वो कोन बना सके या फिर स्ट्रिबुलस बना सके। दे ग्रो ऑन मड और क्ले सॉइल, ठीक है, तो ये जो स्पिनॉप्सिडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे ग्रो करना पसंद करते हैं, तो वो है मड यानी कीचड़ में और या फिर क्ले सॉइल में, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मड में ग्रो करना पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर क्ले सॉइल में ग्रो करना और लाइव करना पसंद करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है एक्वेसिटम। इस पिक्चर में आप देखें तो ये जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, स्पीशी है, ये है एग्जाम्पल ऑफ स्पिनॉप्सिडा। जो नेक्स्ट डिवीजन है वो हमारे पास है फिलिकोप्सिडा, ठीक है, फिलिकोप्सिडा के जितने भी मेंबर्स होंगे, उसके जितने भी प्लांट्स होंगे, उसको हम एक नाम देंगे, वो होगा फर्न, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड प्लांट्स कॉल्ड फर्न्स, इसके जितने भी प्लांट्स होंगे इस ग्रुप के, इन्हें फिलिकोप्सिडा के, उसको हम फर्न बोलते हैं, ठीक है। फर्न इस नुमा का कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। फर्न आर मोस्टली शेड एंड मॉइस्चर लविंग प्लांट्स, ठीक हो गया। तो फर्न कौन से प्लांट है, वो प्लांट है जो शेड के साथ और मॉइस्चर के साथ लविंग वाले प्लांट है, ठीक है, यानी ये वहाँ पे अच्छे ग्रो करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे साया ज़्यादा होगा या फिर नमी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ये जो फर्न प्लांट है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, फ्यू प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ग्रो अंडर ड्राई कंडीशन, ठीक है, कुछ इस तरह प्लांट्स हैं इस ग्रुप के कि जो ड्राई कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमने लिखा है कि फ्यू प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप ग्रो अंडर ड्राई कंडीशन। दे ग्रो ऑन हिल्स एंड प्लेन्स, तो ये ग्रो कर सकते हैं हिल्स एंड प्लेन्स पर, जो हिली एरिया होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, और जो मैदानी इलाके होते हैं, प्लेन एरिया, वहाँ भी ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आगे क्या कहता है,
दे वरी ग्रेटली इन साइज, और इसका क्या होगा, साइज इसका डिफरेंट होगा एक दूसरे से की, ठीक है। मतलब एक फर्न छोटा होगा तो दूसरी इलाके में वही फर्न थोड़ा उसमें साइज में बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, या एक स्पीशीज की स्मॉल होगी, दूसरी स्पीशीज की यानी लार्ज होगी, ग्रेटर होगी, तो साइज में ये एक दूसरे से क्या होंगे, वरी होंगे यानी डिफरेंट होंगे। द लीव्स ऑफ फर्न आर कॉल्ड फ्रंट्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करने की बात है और चीज़ है यही, कौन सी, द लीव्स ऑफ फर्न आर कॉल्ड फ्रंट्स, कि फर्न का जो लीफ है, लीफ उसका जो पत्ता है उसको हम एक नाम बोलते हैं, वो है फ्रंट, ठीक हो गया। एंड दियर स्पोरेंजिया आर अटैच्ड टू फ्रंट, ठीक है। इसका जो स्पोरेंजिया है वो किसी ब्रांच के ऊपर या किसी टिप के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, वो अटैच होगा फ्रंट के साथ। मतलब फर्न का जो लीफ है उसका स्पोरेंजिया लीफ के साथ अटैच होगा, लेकिन यहाँ हम इसको लीफ नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको फ्रंट बोलेंगे, ठीक हो गया। द फ्रंट्स आर कॉइल्ड व्हेन दे आर इमेच्योर, ठीक है। अब क्या कहता है कि फ्रंट्स कॉइल्ड होंगे, ठीक है, वो इस तरह फोल्डेड शक्ल में होंगे जब ये इमेच्योर होंगे, ठीक हो गया। जब फ्रंट यानी लीफ ऑफ द फर्न प्लांट वो इमेच्योर होगा तो वो कॉइल्ड होगा, ठीक है। इसी तरह होगा, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस पैटर्न ऑफ डिवेलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन, और इसी तरह डिवेलपमेंट को हम फिर एक नाम देते हैं, वो है सर्सिनेट वर्नेशन। किस तरह की डिवेलपमेंट को, कि फ्रंट उसका कॉइल्ड होगा, ठीक हो गया, और जो इसका स्पोरेंजिया है वो फ्रंट के साथ अटैच होगा, तो इस और आल स्ट्रक्चर को और आल डिवेलपमेंट को हम एक नाम देते हैं, वो है सर्सिनेट वर्नेशन। इट इज़ द इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक हो गया। तो हर ग्रुप का, हर डिवीजन का एक यूनिक करेक्टर आप कह लें, या फिर इस तरह कह लें कि एक इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। तो इसी ग्रुप का जो इन फिलोकॉप्सिडा का जो फर्न प्लांट है, इसी का जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है या यूनिक करेक्टर है वो यही है कि इसके अंदर सर्सिनेट वर्नेशन मौजूद होता है। एग्जाम्पल ऑफ फर्न्स या फिलोकॉप्सिडा वो है एडियंटम, ठीक है। ये जो प्लांट है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये फिलोकॉप्सिडा का एग्जांपल है और फर्न इसे बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।